दोस्तों देखिए, आज हम आप लोग को टाइप 3 बताने जा रहे हैं। तो टाइप 3 में हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो टाइप 3 हमको क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन यहाँ हमारा बोर्ड पे है। तो टाइप 3 हमारा कह रहा है दशमलव रूप में व्यक्त संख्या को p/q के रूप में लाने पर आधारित प्रश्न, यानी पूछ रहा है कि दशमलव रूप में व्यक्त संख्या को p/q के रूप में लाने पर आधारित प्रश्न। और प्रश्न हमारा क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर में, निम्नलिखित को p/q के रूप में लिखे। निम्नलिखित को p/q के रूप में लिखे जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है p/q के रूप में लिखने के लिए q 0 नहीं होना चाहिए। तो p/q के रूप में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि 0.25 को p/q के रूप में लिखें। तो देखिए 0.25 है तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। तो हर में 2 जीरो बैठाएंगे तो ये हमारा कितना हो गया 25 और बटे पॉइंट हटेगा तो 2 शून्य, तो 25/100। अब इसको कैंसिल देखिए हो रहा 25 चौका 100, 4 बार में ऊपर कुछ नहीं तो 1, तो 1/4 क्या p/q के रूप में है, p/q के रूप में है। तो p/q के रूप में है तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अतः 0.25 परिमेय संख्या है। अब देखिए ये सेकेंड नंबर का रहा है 0.54। तो देखिए दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। तो 2 शून्य बैठाएंगे तो 54 और बटे कितना हो गया 100। अब देखिए ये कैंसिल होगा, 27 गुना 54 और 50 गुना 100, ये हमारा 27/50 आया। तो ये भी हमारा p/q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के रूप में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कहता है 6.46, ये दोनों पर क्या है, बिंदु है। तो 4 6 पर बिंदु है तो कहने का मतलब है कि 6.466 बार बार, तो 6.464646 ये बार बार आ रहा है, यानी कि पुनरावृत्ति हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे p/q के रूप में लाने के लिए मानेंगे, माना कि x बराबर 6.46 पर बिंदु, तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद ये हमारा 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो कितना से गुना करेंगे, यानी कि दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो देखिए दोनों तरफ हम 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा 100x हो जाएगा और ये हमारा 100 से गुना करेंगे तो दशमलव के दाईं ओर 2 अंक खसका देंगे, यानी कि दशमलव की दाईं ओर दशमलव में 2 अंक क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 100x हो गया तो 646 और 0.46 पर क्या है, 2 बिंदु है, इसको हम इक्वेशन 2 मानेंगे। अब देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। तो देखिए 2 में से 1 को हम घटा रहे हैं तो समीकरण 2 हमारा है 100x और माइनस x इज इक्वल टू 646.46 माइनस 6.46, इस पर 2 बिंदु। अब देखिए 100x में से 1x गया तो 99x बचा इज इक्वल टू ये 2 अंक बिंदु 0 हो जाएगा, 646 में से 6 जाएगा
तो हमारा आएगा 640। तो x इज इक्वल टू 640 और बटे 99, तो ये भी हमारा p बटे q के रूप में आ गया, p बटे q के रूप में आ गया परिमेय संख्या। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कि 0.03 पर क्या है, 3 पर बिंदु है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.03333, बार बार हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि माना कि x बराबर 0.03 पर क्या है, 3 पर बिंदु है, इसको हम मान लिए 0.03। अब देखिए हम सिंपल सी करेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो 10 से जब हम गुना करेंगे, ये हम 10 से गुना करेंगे, तो 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर तो ये हमारा क्या है 10x इंटू 10, तो 10x इंटू 10 तो 100x हो गया। अब राइट हैंड साइड में हम भी 10 से गुना करेंगे, तो ये हमारा 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, 3.3 पर क्या है बिंदु, समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 2 में से एक को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो इक्वेशन 2 माइनस फर्स्ट, तो इक्वेशन 2 हमारा है 100x है और इक्वेशन फर्स्ट हमारा है 10x इज इक्वल टू 3.3 माइनस 0.3। 100x में से 10x जाएगा तो 90x बचेगा, और 3.3 और 0.3, 3 में से जाएगा तो 0 और 3, तो ये हमारा x इज इक्वल टू 3 बटे 90, 30 तिहाई 90, 1 बटे 30, तो ये हमारा आया 1 बटे 30 यानी कि p बटे q। तो 1 बटे 30 p बटे q यानी कि परिमेय संख्या है कि अतः 0.03 इज इक्वल टू 1 बटे 30, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखिए ये हमारा कह रहा है कि 4.6732, तो ये 7 पर बिंदु है, पॉइंट है, 2 पे पॉइंट है, तो क्या बताएं जिस संख्या जो बार बार रिपीट हो तो वह हमारा संख्या क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है तो हम कहेंगे, देखिए ये हमारा पुनरावृत्ति हो रहा है, तो 4.6732 ये हमारा एक 7 पे पॉइंट है, 2 पे पॉइंट है। ये नंबर 5 कर रहा है कि 4.6732 7 पे बिंदु, 2 पे बिंदु है, तो हम लिख सकते हैं इसको कि 4.6732 732 ये पुनरावृत्ति हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 4.6732 पे क्या हम बताएं, 732 पे क्या है, पॉइंट है, बिंदु है, तो हम इसको सबसे पहले 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, तो क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक ही है, तो एक अंक है, तो सबसे पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों तरफ जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एक्स 10 है, और इसको हम मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो दशमलव के दाईं ओर से एक अंक क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 46 हो गया हमारा, दाईं ओर से घटाएंगे तो 46, 6 के बाद दशमलव
तो 46.732 ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। अब देखिए ये हमारा 10x से बराबर 46.732 है, दशमलव के बाद 732 यानी कि 7 पे एक बिंदु 1 2 पे है तो 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक तो 3 शून्य यानी कि 1000 से हम क्या किए गुना किए तो 1000 इंटू 10 किए तो 10,000x और ये हमारा 4 से 732 जो है 32 के बाद दशमलव फिर 732 तो समीकरण 2 आया और समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएं तो 10,000x में से 10x घटाएं और 4,6,732.732 माइनस 4,6.732 को क्या किए घटाएं तो इन दोनों को जब घटाएं हम तो ये हमारा आया 46,686 और इसको घटाएं तो 999 जीरो यानी कि 9,990x इज इक्वल टू 46,686। अब x इज इक्वल टू 46,686 लिख दिए, ये हमारा 9,990 गुना में है, इस साइड भागा में आएगा तो काटेंगे तो हमारा 7,781 और 1,665 बाद में कट जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 4.6732 इज इक्वल टू 7,781/1665 ये हमारा क्या है आंसर आ गया। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। 4.27 पर क्या है बार है तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4.27 बार आ रहा है तो हम सबसे पहले मानेंगे कि माना कि x इज इक्वल टू 4.27 पर क्या है बार है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक है तो 100 से गुना तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे 100 से गुना करने पर दोनों तरफ 100 से गुना करने पर तो देखिए 100 से हम गुना करेंगे तो 100 और गुना x 100x हो जाएगा और दशमलव पे दाईं ओर से 2 अंक घटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 427 और दशमलव 27 पर क्या है बार है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या किया घटा रहे हैं तो इक्वेशन 2 हमारा है 100x माइनस x इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू 427.27 माइनस 4.27 तो देखिए 100x में से x जाएगा तो हमारा आएगा 99x इज इक्वल टू 427 पर 2 बिंदु है, इस पर भी 2 ये हमारा 0 हो जाएगा तो 427 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 423 तो x इज इक्वल टू हमारा आया 423/99। अब इसको कटता है तो काटिए तो कट जाएगा, देखिए 3 इकाई 3 3 चौ 12 3 इकाई 3 और 33 तिहाई 99 फिर कटेगा तो 3 चौ 12 और 3 सते 21 और 11 तिया 33 तो ये हमारा आ गया 47/11 तो 47/11 आया तो लिख सकते हैं हम अतः 4.27 पर बार इज इक्वल टू 47/11 ये हमारा आंसर हो गया। 47/11 ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में 3.7 पर क्या है बार है
तो इसको लिखिए, हम लोग लिख सकते हैं 3.777777, ये बार बार आ रहा है। तो हम मानेंगे, माना कि x इक्वल टू 3.7 पर बार, इक्वेशन फर्स्ट। अब करेंगे दोनों तरफ हम कितना से गुना, 10 से, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक, तो 10 से गुना। तो 10 से गुना करने पर तो 10 इंटू x 10x, और दाईं ओर से एक अंक दशमलव को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 37 क्या हो जाएगा 7 पर बार। इसको इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो 10x माइनस x इक्वल टू 37.7 पर बार माइनस 3.7 पर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। तो 10 में से 1x जाएगा तो 9x हो जाएगा, और ये 7 पर बार 0, 37 में से 7 जाएगा तो हमारा आएगा 34। तो x इक्वल टू हमारा 34/9। तो अतः 3.7 पर बार इज इक्वल टू 34/9, ये हमारा आंसर आया। तो 3.7 पर बार इज इक्वल टू 34/9, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कि 18.48 पर क्या है, बार है। तो बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 18.4848 और 48 बार बार आ रहा है। तो मानेंगे कि माना कि x इज इक्वल टू 18.48 पर क्या है, बार है, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक तो 100 से गुना, एक अंक तो 10 से गुना। तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो देखिए इसको हम 100 से गुना करेंगे तो 100x इक्वल टू दशमलव की दाईं ओर से 2 अंक घटा देंगे, दाईं ओर से दशमलव को 2 अंक क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 1848.48 पर क्या है, बार है। इक्वेशन ये हमारा 2 हो गया। अब देखिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 1848.48 माइनस 18.48 पर क्या है, बार है। अब 100x में से 1x जाएगा तो हमारा 99x बचेगा इज इक्वल टू, ये 4 8 से 4 8 0 हो गया, तो 18 4 8 में से 18 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए 8 में से 8 जाएगा तो 0, 4 में से 1 जाएगा तो 3, और ये हमारा 18 बचेगा। तो ये हमारा 1830 आया। तो 1830 आया, 18 घटाए तो 1830 आया। तो x इज इक्वल टू हम 1830/99। अब देखिए ये हमारा 3 से कट जाएगा, तो 3 छक्का 18, 3 इकाई 3 और 0 610 और 33 तिहाई 99। तो x इज इक्वल टू हमारा आया 610 और बटे 33। तो हम लिख सकते हैं अतः 18.48 पे बार इज इक्वल टू 610/33। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की क्लास में हम आप लोग को बताएं एक्सरसाइज 1.1 का टाइप 3 का। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोग के साथ टाइप 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।